देखिए कुछ परिभाषा एक्सरसाइज 1 के बी के लिए। अभाज्य या ऋण संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है, अभाज्य या ऋण संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc। देखो तो इस कोई अंक से कटेगा, इसी को बोलेंगे अभाज्य या ऋण संख्या। तो अगला देखिए यौगिक संख्या क्या है? यौगिक संख्या क्या है? एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे या विभाज्य हो, विभाज्य होती है, यौगिक संख्या कहलाता है। यौगिक संख्या कहलाता है जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 21 etc। देखो तो 1 और 4 से तो कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है ना, 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। देखो तो 1 से कट रहा, 8 से कटवे करेगा, 4 से कट रहा है ना। जो अन्य संख्या से भी कटे उसको यौगिक संख्या कहते हैं। उतारिए
पढ़ लिया। अगला देखिए, सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या क्या है? वे दो संख्याएं जिनका मासा एक होता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। वे दो संख्याएं जिनका मासा एक होता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखो, 8 और 15 के मासा निकालिए। इधर देखो, 8 दूनी 16 ज्यादा ना हो जाता है, एक बार के लगावेंगे। 15 में से 8 गया 7, अब इस 7 से भागा देंगे 8 में। 7 दूनी 14 ज्यादा ना हो जाता है, ये कम है, ये 14 ज्यादा हो जाता है ना, एक बार के लगावेंगे। 8 में से 7 गया, अब 1 से भागा दो या 7 में, 7 मेरे में कट गया ना, देखो तो HCF आ गया एक। जिसका HCF एक आवेगा उसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। वे दो संख्याएं जिनका मासा एक होता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। बताइए,
कर लिया। तो आगे देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। पहला में सर्वप्रथम दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दूसरा, उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तीसरा, अभीष्ट अभीष्ट गुणनफल ही मासा, जिसको बोलते हैं HCF, होता है। जैसे देखिए, इधर देखो, 8, 15, 60 का मासा ज्ञात करें। गुणनखंड विधि में तो यह 8 के सबसे पहले क्या लिखे, सर्वप्रथम दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते, इसको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड 8 के यह लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 15 के लिख सकते हैं 3 गुना 5, 5 तिया। 60 के लिखो, गुणनखंड करो, 2 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 2 दूनी 4 तिया 12 पचे
ई व भाज्य गुणनखंड। दूसरा क्या लिखे, उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जो मिलेगा HCF में, जाएगो रहेगा प्रश्न, 3 गो है, तीनों में 4 गो रहेगा, चारों में 2 गो रहेगा, दोनों में जिस जो मिलेगा तीनों में वही लिखेंगे। देखो तो 2 इसमें है, इसमें नहीं ना है, इसमें है। दो इसमें है, इसमें नहीं ना है, इसमें है, लेकिन हमको तीनों में ना चाहिए दो, ना ये छोड़ देंगे। देखो तो 3 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं ना है, छोड़ देंगे। 5 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं ना है, कोई नहीं ना मिला। जब कोई नहीं मिला तो चुपचाप 1 लिखिएगा, काहे कि 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए जो मिलेगा HCF में वही लिखेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। और जाय प्रश्न दिल्ले रहेगा 3 गो, 4 गो, 5 गो, पांचों में हमको मिलना है। देखो इसमें 1 2 3 गो दिले था, तो तीनों में हमको मिलना चाहिए। देखो तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो छोड़ देंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दिए। 5 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, कहाँ मिल रहा, तीनों में नहीं मिल रहेगा तो चुपचाप 1 लिखिएगा। देखो एक और, 12 30 48 का मासा ज्ञात करें। सबसे पहले गुणनखंड इसका ज्ञात करो। 12 के 2 दूना 4 तिया 30 के करो, 2 तिया 6 पचे 48 के, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48 गुणनखंड हो गया। दूसरा में उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनखंड ज्ञात, यानी कि जो मिलेगा उसको पहले लिखो। देखो तो 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें मिल गया ना, तीनों में 2 लिख देंगे। फिर देखेंगे आगे वाला में, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें नहीं ना है, एक का को तो मिल ही गया, लेकिन दूसरा का में भी 2 इसमें है, 2 इसमें, लेकिन दूसरा में 2 नहीं ना है, छोड़ देंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, मिल गया ना, तीनों में 3 लिखेंगे 3। फिर देखेंगे 5 इसमें है, लेकिन इन दोनों में 5 नहीं ना है, छोड़ देंगे। 2 इसमें है, लेकिन अब 2 इसमें, इन दोनों में नहीं ना है, कहा इसमें नहीं ना है, छोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यही HCF हो गया। यानी कि HCF में जो मिलेगा, हमको 3 गो दिले रहे, 4 गो दिले रहे, हमको चारों में मिलना, 2 गो दिले दोनों में मिलना, जो मिलेगा वही सिर्फ लिखेंगे। उतारिए।
कर लिया। तो आगे देखिए गुणनखंड वृक्ष कैसे बनावेंगे। नहीं, उससे पहले देखो गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना। गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना। पहला, सर्वप्रथम
दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दूसरा, उभयनिष्ठ गुणनखंड में बड़े घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तीसरा, अभीष्ट गुणनफली लासा, जिसको बोलते हैं एलसीएम होता है। इधर देखो जैसे क्वेश्चन रहेगा 12, 15, 30 का लासा ज्ञात करें। गुणनखंड विधि द्वारा 30, 15, 12, 15, 30 का लासा ज्ञात करें। सबसे पहले क्या लिखे? सर्वप्रथम दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। इसका गुणनखंड 2 दूना 4 तिया 15 के लिखो। 3 गुने 5 5 तिया 30 के लिखो। 2 तिया 6 पचे। उभयनिष्ठ गुणनखंड में बड़े घात वाले उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। यानी कि जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको गुणनफल पहले लिखेंगे। देखो तो इसमें एगो 2 है, इसमें तो है ये नहीं। इसमें कै गो 2 है? तो सबसे ज्यादा इसमें ना हुआ, तो ये वाला लिखेंगे 2 गुने 2। देखो तो इसमें 3 है, ये इसमें 3 है, ये इसमें 3 है, ये ना है, मिल गया ना। अगर 3 में भी रहता ज्यादा, इकट्ठे को ना है। अगर इसमें 2 गो रहता, इसमें 3 गो रहता, तब 3 गोला लिखते। 4 गो रहता तो 4 गोला लिखते। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं ना है। जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। लासा में ही होता, जो सबसे ज्यादा है उसको तो लिखवे करेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, और जो मिल रहा है तो उसको लिखवे करेंगे। अब इसका गुणनफल ज्ञात करो। 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60। एलसीएम हो गया 60। यानी याद रखेंगे एचसीएफ में जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, और एलसीएम में सबसे ज्यादा जो रहेगा उसको लिखेंगे, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, और जो नहीं भी मिलेगा उसको भी लिखेंगे। उतारिए, आया समझ में? उतारो।
कर लिया। तो अब देखिए गुणनखंड वृक्ष कैसे बनावेंगे। गुणनखंड वृक्ष बनाना। जैसे क्वेश्चन रहेगा 372 का गुणनखंड वृक्ष बनावे। गुणनखंड के मतलब होता है तोड़ना। तोड़ो इसको। 372 के तोड़ो। सबसे पहले 2 से भागा लगावेंगे। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से। 2 से भागा लगावेंगे। 2 से भागा 2। 372 में 2 काए 2 अठी 2 छक। 2 से भागा लगाए तो कितना बार में कटा? 186। फिर इसको तोड़ेंगे। अब 186 के तोड़ो। 2 से फिर लगाओ। 2 से कट जाता तो सही है, नहीं कटेगा तो आगे। 2 नमा द्वितीया 6 93। फिर इसको अब तोड़ो। 2 से तो नहीं लगेगा, लेकिन 3 से लगेगा। 3 तिया 3 का है। अब देखो तो 31 टूटेगा। कब तक भागा लगावेंगे? जब तक कटते जाए। कटना बंद हो जाएगा, छोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष बनाना। जब तक कटेगा तब तक भागा लगाते रहेंगे। अब देखेंगे कि नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे, उतारिए। इसी को बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। एग्जाम में नहीं आवेगा, बस नॉलेज के लिए दिया है। फिर भी याद रखिए। हो गया। तो अब देखिए फॉर्मूला। इसमें कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा, तब चैप्टर बनेगा आगे। जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक हिसाब नहीं बनेगा।
फॉर्मूला देखिए, पहला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मासा। लसा गुने मासा। दूसरा हम याद रखिएगा, कोई भी एक संख्या बराबर या दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा बटे दी गई एक संख्या या पहली संख्या। तीसरा, मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। चौथा में याद रखिएगा, लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। इतना फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रहेगा, हिसाब बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। उतारिए। आगे एक्सरसाइज 1 के बी बताते हैं। कर लिया तो देखिए एक्सरसाइज 1 के बी।
एक्सरसाइज 1 के बी। बोल रहा पहला प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल और केवल भाग लगे। अभी न बताएं, अभाज्य गुणनखंड में एक और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से भागा नहीं लगता है। तो पहला के पहला में हो जाएगा 1 और p, स्वयं p है। अभाज्य गुणनखंड में एक और स्वयं से सिर्फ भागा लगता है। दूसरा, बुरा खाली स्थान संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यौगिक संख्या को। इसम याद करने का है, याद रखिएगा। तीसरा, दो पूर्णांक a और b सअभाज्य यदि मासा ab बराबर ab। चौथा, मासा 48-30 का बराबर मासा दिल्ली इधर 30 और खाली स्थान। देखो तो 48-30 से 30 दिल्ली कौन नहीं दिल्ली, तो 48 इधर भर देंगे। पांचवा, मासा ab गुने लासा ab बराबर खाली स्थान गुने खाली स्थान a गुने b। इसे हम याद रखने का। उतारिए। उतार लिया। तो देखिए दूसरा से, बोरा के निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। दूसरा के पहला, यह क्वेश्चन ऐसे दे ले। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, बोरा की गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे, इसम को भरे। देखो तो 17 दूनी 34 दूनी 68, 68 दूनी 136। बस गुना करके लिख ले जाना। 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 दूनी 136, 8 दूनी 16, 6 में 1, 6 दूनी 12, 1 13 भरा गया। वैसी दूसरा में है। दूसरा देखिए, उतारिए।
कर लिया। दूसरा देखिए, यह देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। ई तीनों को गुना करके दिया है 8 और ई दोनों को गुना करके दिया है खाली स्थान और ई दोनों को गुना करके दिया है 72। तो बोल रहा है कि खाली स्थानों की पूर्ति करें। भागा दो, 8 से भागा दो 72 में, 8 नमा, देखो 8 नमा 72 आ गया ना। अब ये 8 के तोड़ेंगे 3 भाग में, 8 के लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना। अब 9 के तोड़ेंगे 2 बार में, लिख सकते हैं 3 तिया, ये तो भरे के था। कर लिया। तो आगे प्रश्न देखिए। तीसरा के देखिए, तीसरा क्या बोल रहा, 3 के पहला बोल रहा है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करे। पहला में दिया है 124 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे। निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भागा लगा देंगे, 2 छक 2 दूनी, फिर 2 से देखेंगे 31 दूना और कट रहा है, यानी कि आ गया 2 गुना 2 गुना 31। 2 कै गो है, 2 पावर गुने 31। यही अभाज्य गुणनखंड है। एक और देखो, जैसे 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। यह देखिए 2 से पहले लगा देंगे, 2 सते 14, 1 बचेगा 2 अठी 16, फिर 2 से लगा देंगे, 2 तिया 6, 1 18, 2 नमा 18। अभी 2 से कटेगा
3 से लगावेंगे, तृतीया 39, या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखो तो 2 कै गो है, 2 गो, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। आया समझ में? सब बाकी ऐसी करना, 140, पांचवा छठा उतारिए। या बाकी सब ऐसे हैं, बनाना आगे। चौथा देखिए, चार के पहला देखो, बोरा की अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मासा और ल्हासा निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से पहला में दिया 6 और 20। सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे 6 के, द्वितीया 6, 20 के करेंगे, दो दूना 4 बचे, गुणनखंड कर दिए। अब मासा में क्या बताए थे कि जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे। लास्ट मासा में देखो तो 2 इसमें मिल रहा, 2 इसमें मिल रहा है ना, लिख दिए। फिर आगे चलेंगे, देखो तो इसमें 2 है लेकिन इसमें अब नहीं ना बचा, एगो इसमें तो लिखिए दिए, इसमें नहीं ना है, छोड़ देंगे। 3 इसमें, 3 इसमें है, छोड़ देंगे। 5 इसमें है लेकिन इसमें है, नहीं लिखेंगे। मासा बराबर 2 आंसर, यानी कि मासा में जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे। लासा में सबसे ज्यादा वाला के लिखेंगे। देखो तो 2 इसमें एगो है लेकिन इसमें 2 कै गो है, तो 2 गो लिखेंगे, 2 गो वाला। देखो तो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो वो भी लिखेंगे। 5 इसमें नहीं, तो वो भी लिखेंगे। यानी कि एलसीएम में जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको तो लिखवे करेंगे, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। ऐसे तो दूसरा है, तीसरा है, देखो एक और 17 और 25 का। देखिए इधर सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो तो 17 के लिख सकते हैं 1 गुने 17, 17 का होगा, कोई से कटता है 17। 25 के लिख सकते हैं 5 गुने 5 और टूटेगा। मासा बराबर
जो मिलेगा सिर्फ उसी को। देखो तो इसमें 17, इसमें 17 है, नहीं है। इसमें 5, इसमें 5 है, यानी कि कोई नहीं मिल रहा। तो बताए थे ना कि जो नहीं मिलेगा। देखो तो इसमें एक है ना, 5 का ही 5 न होता है। एलसीएम में, लासा में जो सबसे ज्यादा रहेगा उसको। देखो तो 5 इसमें कै गो है, 2 गो है, लेकिन इसमें नहीं ना है, तो सबसे ज्यादा तो ये है 5 गुने 5 गुने 17। इसमें नहीं ना है, वो भी लिखेंगे। जो नहीं मिलेगा उसको, जो मिलेगा उसको, सबसे ज्यादा वाला तो लिखवे करेंगे। अब गुना करो, 17 पचे 85, 85 गुने 5, 5 रे 25 के 5 हाथ में 2, 8 पचे 40, 2 42, 425। आया समझ में? बन जाएगा बाकी। चलो उतारो। फिर नीचे लिख लिया। फिर नीचे में क्या बोल रहा है कि पुनः क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के लिए जांचे कि लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं। जांचेंगे। पहला क्वेश्चन के जांचेंगे, लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल जांचने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ही देखो तो पहला क्वेश्चन के लासा कितना आया, 60। मासा कितना आया, 2। संख्या यही दोनों ना है, 6 गुने 60 दूना 120। इधर भी ना 20 20 छक 20 से देखो तो बराबर आ गया। वैसे दूसरा में भी बोल रहा है जांचे। ये पहला था, दूसरा के भी बोल रहा है जांचे। लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। जांचो। दूसरा के लासा कितना आया था, 425। मासा कितना था, 1। संख्या का गुणनफल 17 गुने 25। देखो तो 425 गुने 1 और 17 गुने 25 भी करेगा तो 425 आ जाएगा। आगे न बराबर
सही है साहब। बाकी तीसरा के बनाना। उतार लिया। आ रहा समझ में? नहीं आएगा बोलिएगा। देखो इधर, पांच के पहला क्या बोल रहा है? 12,576 और 4,052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मासा ज्ञात करें। फिर मासा की सहायता से लसा ज्ञात करें। पांच के पहला 12,576 और 4,052 मूलभूत से मासा ज्ञात किया, यानी कि एल्गोरिज्म विधि से। और एल्गोरिज्म विधि में आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले बड़का को इधर रखेंगे और भागा लगाते हैं सबसे छोटका से ना। भागा लगावो
4052 से भागा लगाओगे तो 3 बार के काटेगा, 4 बार में लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। गुना करो 3 बार में, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 4 तिया 12। अब 12,156 घटा दीजिए इसमें, 0 शेषफल 420 बचा। 4 बार में लगावेगा तो 4 चौके 16 एच हो जाता। हमको 12,000 आ रहा है या फिर 16,000, ज्यादा ना हो जाएगा। तो ज्यादा में तो भागा लगाना नहीं है। अब ई वाला एजा पर उठा के रखेंगे, 4052 और अब शेषफल से भागा लगावेंगे। 9 बार के ही कट जाता है। गुना करो 420 में 9 बार के, 0 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 काटा तो 1, 9 चौका 36, 1 37, 3780 घटा दो इसमें। 10 में तो भागा लगावेंगे नहीं। 2 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 272 शेष बचा। अभी 420 यहां पर रखेंगे। अबरी भागा किससे लगाना है? 272 से। 2 बार में लगावेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में लगावेंगे। 272 का 72, 420 में 272 घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 148 शेष बचा। अभी 272 यहां पर रखेंगे। अभी इसे 148 से भागा लगाना है। 2 बार में लगावेंगे ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में लगाए 148 गुने 1 148 और 272 में 148 घटा दो। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 124 शेष बचा। अभी 101 148 यहां पर रखेंगे, 124 से भागा लगावेंगे। 1 बार में लगावेंगे, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। 124 का 124 148 में 124 घटावेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 124 प्लस 24 148 हुआ। अभी 124 के यहां पर रखेंगे। अभी भागा लगाना है 24 से। 24 बचे 20 से 120 और 4 24। अब 24 को यहां पर रखेंगे और 4 से भागा लगाएंगे। 4 छक शेषफल कितना बचा? जब कब तक भागा लगावेंगे कि जब तक इधर पट्टी 0 नहीं आ जाए। 0 आ जाएगा भागा लगाना छोड़ देंगे, 0 नहीं आएगा तब तक भागा लगाते रहेंगे। और यह HCF बराबर बताएं थे ना कि ये वाला होता है। HCF तो निकल गया। फिर बोल रहा है कि मासा की सहायता से लसा ज्ञात करें। उतारो अगला, उतारिए।
हो गया। क्या बोला उसमें कि फिर मासा की सहायता से लासा ज्ञात करें। और लासा बराबर अभी सूत्र लिखा है, लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। संख्या कितना कितना दिया है, 12,576 और गुने 4,052 और बटे मासा भी कितना आया था 4। दोनों के गुना करोगे, गुना करो, बारह 12,576 गुने 40,52 गुना करो तो 50, 95, 79, 52। यह 50, 95, 79, 52 और बटे 4 भागा दो 4 से, तो 4 से भागा दोगे तो कट जाएगा। यह 12, 73, 94, 88 लासा इतना हो जाएगा 12, 73, 94, 88। एक विधि से और बन सकता है, नहीं ये ठीक है, उतारो। कर लिया। एक विधि से आओ, इस दोनों का गुणनखंड कर देंगे, लासा निकल जाएगा। तो उससे अच्छा यही ना है, गुना करके भागा दे देंगे। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा बन जाएगा, बनाइएगा। बुराबाज गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मासा निकाले, फिर लासा निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से। तीसरा देखिए, 5 के तीसरा, बोरा की जदी लासा 306 और 676 का, 306 और 657 का
लासा दिया है, एलसीएम बराबर दे दिया है 22,338, एलसीएम दे दिया है इतना का। तो बोरा मासा 306 और 657 का निकाले। 306 और 657 का लासा HCF मासा कितना होगा? ये दो विधि से बनेगा। पहला नंबर सूत्र से बना देंगे, मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, नहीं तो एल्गोरिथम विधि से दोनों के HCF निकाल देंगे। इधर देखिए, सूत्र से लगाओ, मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। देखो तो दोनों संख्या का गुणनफल या ना है संख्या 306 और गुने 657 बटे लासा। लासा कितना दिया है? 22,338। इन दोनों को गुना कर कितना से भागा दो, तीन सौ छह गुने 657 गुना करेंगे तो यह 20, 10, 42 बटे यह 22,338 भागा दो। 9 बार के कट जाएगा, 9 आंसर। और जब ऐसे नहीं आ रहा तो ये दोनों की एल्गोरिथम विधि से मासा ज्ञात करेंगे। दो विधि से बना सकते हैं, संख्या दे ले लासा दे ले, मासा बराबर सूत्र भी लिखा है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे, और नहीं तो फिर यही दोनों के HCF निकाल देंगे एल्गोरिथम विधि से। मासा निकल गया 9। हो गया। छठा देखिए, छठा का पहला देखिए, बोरा की जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पावर n के अंत में 0 आ सकता है। जांचेंगे, 4 पावर n, n के जगह पर हम ले रहे हैं दूध,
तो ये 4 का स्क्वायर ना हो गया, 4 चौके 16। ऐसे ला रहे हैं 4 पर पावर 3, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64। वैसे 4 पर पावर लेंगे 4, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4, 4 बार ना है, ये दोनों का गुना करेंगे तो 256। देखो तो जीरो कभी आवेगा, अंत में आवेगा तो लिख देंगे नहीं। n के लिए 4, n के लिए 4 का पावर n के अंत में 0 या 0 नहीं आएगा। वैसे दूसरा है 15 का पावर n, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का क्यूब लेंगे, 15 का पावर 4 लेंगे, 5 लेंगे, देखेंगे कि अंत में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा तो लिख देंगे कि नहीं बनेगा। इसी दूसरा आए चैप्टर समाप्त। अगला दिन एक्सरसाइज 21C बतावेंगे। उतारो।